शंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, 700 तीर्थराज की पावन धरा शिखर जी। इस परिसर से जो श्रावक संस्कार शिविर का यह परिसर है, निहारका के समीप गुणायतन से संबद्ध, वहां से आप शंका समाधान के आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए उन सभी तमाम दर्शकों का और यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी शिविरार्थियों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। परवराज पर्यूषण की पावन निशा में, पावन समय पर श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से गुरु चरणों में इस शाश्वत सिद्ध भूमि में विराजमान हैं और शाश्वत सिद्ध भूमि की बरगड़ाएं आप ग्रहण कर रहे हैं, साथ साथ अपने जीवन को भी संस्कारित कर रहे हैं। आप सब यहां पर पधारे हुए हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे आपसे कि आप यहां पर आए हैं तो गुणायतन में विश्व का प्रथम जिनालय निर्मापित हो रहा है पंचायतन शैली का। उसकी कलाकृति, वेदियों की कलाकृति, वेदियों की खूबसूरती आप अवश्य ही देखिएगा और कुछ ही समय बाद उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित होकर के विराजित होंगे, पूज्य होगा। साथ ही साथ बंधुओं, जिस जिनागम को पढ़ने का समय आपके पास नहीं होता है, जिसे आप सूत्रों में नहीं समझ पाते हैं, उसको सरल, सहज और सुबोध रूप से आपके मस्तिष्क में बिठाने के लिए, उन परिभाषाओं को आपके दिलों और दिमाग पर बिठाने के लिए एक अनुभव केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। जिस अनुभव केंद्र में परमात्मा के पांचों कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, समो, शरण, विहार, मोक्ष, सब कुछ आप पलों में समझ सकेंगे एक राइड के माध्यम से, जिसका नाम है समो, शरण, दर्शन। साथ ही 4 गतियों में मिलने वाली सारा जीवन चरित्र चित्रण एक छोटी सी मूवी के माध्यम से आप समझ सकेंगे आत्मा से परमात्मा की ओर। एक कुछ ही दिनों में आपके सामने साकार होने जा रहा है, साकार रूप लेगा। तो बंधुओं, हम गुणायतन परिवार से यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। आपके लिए भी मैं आवाज दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि आप भी गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। आज हम उन नामों की घोषणा यहां पर करें जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। उसके पूर्व देश और दुनिया में अपने घरों पर इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष का इंतजार रहता है और महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा उनके लिए रहती है। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोगों के लिए भी आशीर्वाद की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधुओं, हम सबसे पहले गुणायतन से जुड़ने वाले उन उदार मना दानदाताओं के नाम की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और साथ ही अनुरोध भी है आपसे कि गुणायतन के इस विकास क्रम को देखते हुए आप भी गुणायतन से जुड़िएगा। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है दान करने के लिए। जब कभी आप दान करते थे, छोटे छोटे मौके आपके लिए मिलते थे और उन अवसरों का भी कोई विशेष आपके जीवन में फलित लाभ दिखाई नहीं देता था। लेकिन यह समय ऐसा चल रहा है, आप यहां दान देंगे और आप अपने जीवन में फलित रूप से उस लाभ के लिए देखेंगे, क्योंकि गुणायतन में एक इतिहास, एक संस्कृति का निर्माण हो रहा है जिसमें आपका दान आने वाली पीढ़ी और आपके परिवार के लिए गौरव का एहसास प्रदान करेगा, गौरव का अनुभव कराएगा। तो आइएगा, जो लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं उन उदार मना दानदाताओं के नाम की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। और जो लोग यहां पर उपस्थित हों, वे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएंगे। सबसे पहले गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वाले सदस्यों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं।
श्रीमती कमलाबाई जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कस्तूर चंदी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर आशीष ले लें और जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करते जाएं। आदिराज सतवैया सुपुत्र श्री निखिल सतवैया इंदौर मध्य प्रदेश से, श्रीमती सुरेखा जैन श्री अभिषेक, श्रीमती अनीता जैन मैसूर से, डॉक्टर दिलीप सेठिया गुवाहाटी आसाम से, श्री रूपचंद हीरावत जैन सूरत गुजरात से, आनंद सुराना कोलकाता से, श्री नवीन कुमार जैन कोलकाता से, ललित सेठिया हावड़ा से, श्री आशीष जैन सुपुत्र श्री देवेंद्र कुमार जैन बंटवाले ललितपुर उत्तर प्रदेश से, और पिंडरी से रूप कुमार पुष्पलता जी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सामूहिक अभिनंदन कीजिएगा। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। श्री सुशील जी, दर्शना जी, विनायक जैन पुणे से, जिन्होंने सोने का अपना एक लॉकेट दिया हुआ है। श्रीमती वंदना सुकांति लाल जी जैन दहीवेल निवासी, जिन्होंने सोने की एक कान की बाली दी हुई है। श्रीमती शोभा ज्ञानचंद जी जैन पुणे, जिन्होंने सोने की एक अंगूठी और चांदी की एक माला समर्पित की हुई है। श्रीमती कमला जैन, कविता जैन, संदीप जैन वर्गी जबलपुर, जिन्होंने एक सोने का हार 27.81 ग्राम का गुणायतन के लिए समर्पित किया है। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। श्रीमती कमला जैन, कविता जैन, संदीप जैन वर्गी जबलपुर मध्य प्रदेश से, अगर यहां पर है तो आ जाइएगा मंच पर। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं लता जी गंगवाल, गया गुणायतन की मंत्री, हाँ पधारेंगे, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ बंधु, अमायरा विधिका प्रसाद कुकेकर वर्धा, जिन्होंने एक सोने का सिक्का, वहीं दे दो, सोने का एक सिक्का दिया हुआ है। स्वर्गीय कपूर चंदी जैन, एक तरफ आप हो जाएं, एक तरफ परिवार को करें, ऐसे खड़े होइएगा, चलिए शीघ्रता से लीजिए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान कीजिएगा। पहले खड़े हो जाएं, हाँ तीनों जनों को एक साथ खड़ा कर लो। स्वर्गीय कपूरचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती, उसी तरफ रख, स्वर्गीय कपूरचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती बिमला देवी जैन, आनंद कुमार जैन, अरविंद कुमार जैन, आलोक कुमार जैन एवं समस्त कासलीवाल परिवार रफीगंज सूरत, जिन्होंने चांदी का सिक्का, गिलास, चम्मच और बहुत सारा सामान चांदी का लगभग अगर वो यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर पधारें। बिमला देवी जैन परिवार रफीगंज सूरत से, अगर यहां पर उपस्थित हो तो आ जाइएगा मंच पर शीघ्रता से। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी, रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। बंधुओं, आज जो गुणायतन से, शीघ्रता से आ जाएं रफीगंज वाले, पूरा परिवार जल्दी से आ जाइएगा। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती राजेश्वरी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुभाष चंद्र जैन, पुत्र सचिन जैन सागर से। अभी उनका परिवार क्या है? चलेगा, रफीगंज वाले थोड़ा जल्दी आ जाएं। हाँ चलिए, थोड़ा शीघ्रता करिए रफीगंज वाले। श्रीमती राजेश्वरी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुभाष चंद्र जैन, पुत्र सचिन जैन सागर से, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, पधारिएगा मंच पर, शीघ्रता से आ जाएं। और सम्मान करने के लिए शकुन दीदी सागर, राजेश्वरी जी सागर का सम्मान करने के लिए शकुन दीदी सागर पधारें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। और रफी, चलेगा, राजेश्वरी जैन का सम्मान करने के लिए पद्मा जैन और अमिता जैन, पद्मा जी कन्नौज और अमिता जी जैन दुर्गापुर पधारेंगे सम्मान करने के लिए, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, गुणायतन से ही आज सूत्रधार के रूप में श्री मुन्नालाल जी, मनोज जी, मनीष जी, मेहुल जी, मेरू सुर्त और पूरा परिवार गंज बासोदा, बरेठ रोड, गंज बासोदा मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पधारिएगा मंच पर, एक साथ खड़े हो जाएं शीघ्रता से। हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। कैमरा सामने लगाओ, साइड में लगा, चलेगा, शीघ्रता से आ जाएं, जो गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डब्बू जी कासलीवाल,
प्रणय जी अजमेरा, नरेंद्र सेठी, राजेश जी विनायका, मनोज जी कन्नौज पधारेंगे। मुन्ना लाल जी, मनोज जी, मनीष जी, मेहुल, मेरू, सुरत और पूरा परिवार जो गंजबासौदा मध्य प्रदेश से हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे बंधुओं। श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आज से प्रारंभ हुआ है और इस शिविर में 10 लक्षण महामंडल विधान भी संपन्न हो रहा है। और इस शिविर के सौधर्म इंद्र हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पंकज जी जैन, श्रीमती पद्मा जी जैन कन्नौज मुंबई से हमारे बीच हैं। हम उन्हें बहुत सम्मान से आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। इस पूरे महायज्ञ के सौधर्म इंद्र के रूप में है। चलेगा, हाँ दीजिएगा। और जो भी आप प्रश्न करने के लिए आ रहे हैं, हमारा अनुरोध है दोनों तरफ बैठे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक रेखा कासलीवाल लोहारदा, ट्रस्टी गुणायतन। जो जहां है माइक वहीं भिजवा देना। महाराज जी नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तो। महाराज जी, बिना मुहूर्त के पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के चला जाता है, तो फिर शुभ मुहूर्त देखने का क्या फायदा। बस ये वही लोग देखते हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता। जिन्हें यथार्थ का ज्ञान होता है वो कोई मुहूर्त नहीं देखते। समझ गए? भगवान महावीर अमावस को गए थे। जिसका मनोबल कमजोर है उसके लिए मुहूर्त की जरूरत है, और जिसका मनोबल ऊंचा उसको देख के लोगों का मुहूर्त सुधरता है, ऐसा समझना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, ये समय शिखर सिद्ध क्षेत्र में पर्युषण महापर्व में और 10 लक्षण के विधान में और ऐसे महामुनिवरों के बीच में आज हमें विधान में सौधर्म इंद्राणी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सौभाग्य मैंने पहले भी आपके सानिध्य में प्राप्त किया था, लेकिन जो यहाँ पर जो विशुद्धि हुई उसका क्या कारण है और आगे हमें इसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा, और आगे हमने पिछले ऐसा क्या किया था जो हमें ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ। ये बात सही है, सौधर्म इंद्र बनने का तो आपको सौभाग्य मिला अपने नगर के पंचकल्याणक में, बहुत अच्छी बात है। पंचकल्याणक का सौधर्म इंद्र होना, इंद्राणी बनना बहुत एक असाधारण बात है। लेकिन आप कह रहे हो उससे ज़्यादा खुशी और विशुद्धि यहाँ है। उसकी 2 वजह, एक तो ये शाश्वत तीर्थ है, दूसरा 10 लक्षण का दिन। तो यहाँ काल भी मंगल है, क्षेत्र भी मंगल है और द्रव्य तो मंगल है ही, भाव मंगल क्यों नहीं हो जाएगा। चारों चीजें एक साथ जुड़ती है, इसलिए ऐसा कार्य होता है। अशोक रेखा जी कासलीवाल लोहारदा। इसके बाद में तैयार रहेंगे चक्रवर्ती माणिक संजी काला रांची से। मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और हम की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मुझे ऐसे डर की स्थिति भर आ गई है, तो उस डर से कैसे उभरना चाहिए और समाधि पूर्वक मरण कैसे होना चाहिए। देखिए, जीवन में अच्छे बुरे संयोग बनते बदलते रहते हैं, पर कभी घबराना नहीं चाहिए। 2 श्रद्धान अपने हृदय में रखो कि संसार में जो भी संयोग होते हैं अपने पुण्य पाप पे होते हैं। जब तक मेरा पुण्य है, मेरे लिए चट्टान के नीचे भी दबा देगा तो मैं बचा रहूंगा। आप सबको कहानी याद होगी, जब प्रद्युमन को 6 दिन के बच्चे को एक शिला के तल से दबा दिया गया, लेकिन प्रद्युमन का कुछ नहीं हुआ। शिला हिल रही थी प्रद्युमन के सांसों से, पर प्रद्युमन का कुछ नहीं हुआ। तो इसे सीख लो कि मेरी आयु है, मेरा पुण्य है, तो कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर कुछ घटेगा भी तो ये बाहर का घटेगा, अगर कुछ प्रभावित भी होगा तो ऊपर का चोला होगा, भीतर का तत्व तो शाश्वत है। कर्म सिद्धांत पर और आत्म तत्व पर जिसका श्रद्धान होता है वो कभी घबराता नहीं, वो कभी विचलित नहीं होता, वो सदैव अविचलित बना रहता है। तो वैसा दृष्टिकोण। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सुरेश रेखा जी जैन दौतड़ा वाले रामगंज मंडी, जो इस शिविर के उद्घाटनकर्ता भी हैं और प्रमुख मंगल कलश स्थापन का भी जिनको सौभाग्य मिला हुआ है। बोला सुरेश जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आ जाएं, आइएगा। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा।
इसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश शुभ्रा जैन, महायज्ञ नायक, शिकागो यूएसए। सवाल नहीं है? बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्रुत ज्ञान भी है और मति ज्ञान भी है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए ये मोक्ष मार्ग में धनुष बाण का निशाना कभी चूक नहीं सकता। ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, फिर भी ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मोक्ष मार्ग में हमारा निशाना अचूक बने। तो मैं यही कहूँगा, मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, इन सब के साथ भेद विज्ञान हो तो निश्चित उत्थान। चलिए। हाँ, दिनेश जी शुभ्रा जैन, महायज्ञ नायक, शिकागो यूएसए से। दूसरे महायज्ञ नायक तैयार रहेंगे। इसके बाद कमल कुमार, निर्मल कुमार जी, भिवंडी। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कार की आवश्यकता होती है और उसमें कार चलाने का भर ज्ञान होना चाहिए, तो फिर हम एक स्थान से दूसरे स्थान अच्छी तरह से जा सकते हैं। उसके कलपुर्जे क्या करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कैसा काम करता है, या उसमें कौन कौन से प्रकार के मटेरियल लगे हुए हैं, उसकी अगर हमें जानकारी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमें मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अगर हमें बेसिक तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाए और मोक्ष मार्ग जाने का आचरण हम करें, सम्यक चारित्र पालन करें, तो कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, उनकी जघन्य आयु कितनी है, उत्कृष्ट आयु कितनी है, और चंद्रमा कितने हैं, और ये सब, इन सब का भूगोल खगोल का ज्ञान होना क्या आवश्यक है, और नहीं तो फिर मार्गदर्शन करें। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है तो केवल कार पर बैठना और कार चलाना जरूरी है, बल्कि अगर भरोसेमंद ड्राइवर है तो ड्राइविंग की भी ज़रूरत नहीं है, सवार होकर के पार हो सकते हैं। लेकिन आपने पूछा है कि बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। यदि सब लोग यही सोच ले और कार के कलपुर्जों के और उसके अंदर के सिस्टम का किसी को ज्ञान ना हो तो कार चलेगी कैसे? कार भी बेकार हो जाएगी। इसलिए जब चलना हो तो केवल ड्राइविंग पर ध्यान दो, लेकिन बाकी समय हो तो कार का भी ध्यान रखो, ताकि तुम्हारी कार कभी बेकार ना हो जाए, तुम्हारा उपयोग शुद्ध बना रहे, निर्मल बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कमल कुमार। एक मिनट दो माइक दो। एक बार दिनेश जी शुभ्रा जी का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये यूएस से आए हैं और केवल इस शिविर के लिए आए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद इन्हें संवेद शिखर आने का अवसर मिला और हमारे पास तो पहली बार आए हैं कि शिकागो में रहते हुए विशुद्धतया धर्म ध्यान करने की भावना लेकर यहाँ आए हैं। लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री कमल कुमार, निर्मल कुमार जी, महायज्ञ नायक, भिवंडी से। आगे तैयार रहेंगे नमोस्तु। कमल कुमार जी, गुड़गांव, ईशानेंद्र से, डिस्ट्रिक्ट गुणायतन। नमस्ते महाराज। महाराज, अभिषेक करते समय हमको विशेष सावधानी क्या देनी चाहिए? अभिषेक करते समय विशेष सावधानी क्या रखनी चाहिए जिससे हमारे से कोई प्रकार की त्रुटि ना हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। रोजमर्रा के जीवन में ऐसा होता है, लोगों का अभिषेक के प्रति बहुत रुझान, उत्साहपूर्वक अभिषेक करना चाहिए, लेकिन अभिषेक करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप अभिषेक करें तो पहले तो आप देखें कि आपका शरीर शुद्ध हो, शरीर से पसीना न बह रहा हो, सिर भी ढका हो। अभिषेक की प्रक्रिया में कोशिश करना चाहिए कि जब अभिषेक की पाठ की शुरुआत हो रही है तभी से आप अभिषेक में जुड़ो और पूर्ण अभिषेक करके अंत में वंदना करके बाहर निकलें। अभिषेक करते समय मुंह भी बंद होना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। कई बार मुंह से आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ जाती, थूक भी बाहर आ जाती, वो कण आना अच्छी बात नहीं, तो उसको ध्यान में रख करके आपको अभिषेक करना चाहिए और भाव विशुद्धि के साथ करना चाहिए। मन में एक भाव ये आना चाहिए कि ये मेरे जीवन के सबसे सौभाग्यशाली क्षण है जब मैं भगवान को इतने निकटता से देख पा रहा हूँ। ऐसी भाव विशुद्धि रखे तो बाकी सावधानी अपने आप हो जाएगी। कई लोग हैं जो अभिषेक करते समय हड़बड़ करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रम से करो, एक भगवान का अभिषेक करो, पूरे भाव धारा से भर कर करो तो ज़्यादा। कमल कुमार जी, गुड़गांव, दृष्टि गुणायतन।
ईशानेंद्र। इसके बाद में तैयार रहेंगे यतीन्द्र कुमार, चेन्नई तिरुपुर, सानत कुमार इंद्र। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, बहुत ही क्रिटिकल है। एक्चुअल में क्या है कि गुड़गांव में दीमक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी दवाई छिड़कवाना चाहिए कि नहीं छिड़कवाना चाहिए? बहुत ज़्यादा ही मतलब दीमक है। अब ये बताओ, तुम जहाँ मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं कभी कह सकता हूँ कि छिड़कवाना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी जगह घर बनाना चाहिए जहाँ झंझट ही ना हो। ऐसा मैंने सुना है कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं कि इस तरह के इंसेक्ट्स उत्पन्न ही ना हो और वो मरे भी नहीं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि न तो उत्पन्न हो न मरे, तो आप उस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति के बाद उनको मारने का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। बहुत सारी विधियां होगी, प्रयोग होंगे, आप उनका प्रयोग करके उनसे बच सकते हैं। नमस्ते महाराज। यतीन्द्र कुमार, चेन्नई तिरुपुर से, सानत कुमार इंद्र और ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी गंगवाल, सूरत, महेंद्र इंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज दशरक्षण का पहला दिन है। हम साधारण व्यक्ति इस दशरक्षण 10 दिन को किस तरीके से बनाएं, क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ मतलब? देखिए, दशरक्षण के संदर्भ में मैंने कल प्रकाश डाला था। मैंने कल 4 बार, आज कल बोला था, आज बोला था, हाँ आज के बाद कल बोला था ना शाम को। क्या बोला था? आपको विशुद्धि रखनी है, संयम रखना है, और क्या बोला था? 4 बातें बोली थी। हाँ, विशुद्धि रखना है, संयम रखना है, अनुशासन रखना है, और हाँ एक दूसरों को सहयोग देना है। शिवरात्रियों के लिए बोला था, है ना। मैं भूल जाता हूँ ना, क्योंकि रोज इतना बोलता रहता हूँ, तो पहले से प्लान तो बातें आती नहीं, आपके पुण्य से जो निकल जाता है वो निकल जाता है। लेकिन ये बातें आप ध्यान रखिए, अपने आप को जितना बन सके विशुद्धि के साथ भरिए, संयम में अपना जीवन बनाइए, अनुशासन रखिए। और ये शिविर जैसी अवस्था में लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी दिनचर्या एकदम बदली भी है, तो कोई के भी ऊपर नीचे हो तो सहयोग देने का भाव जरूर रखें। चलिए, नमस्ते महाराज। अशोक कुमार जी, पूछो ना, पूछो। ये भी साथ में बोलो। चलो, हाँ बोलो। चल ठीक है, नाम बोल दो अपना पहले। शैलेंद्र जैन, त्रिपुर, तमिलनाडु। ठीक है। मुनिराज, शंका है कि धार्मिक सदाचार और सद्व्यवहार वाले व्यक्तित्व को अपने ही परिचितों से ज़्यादातर विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है? वह इनका सामना कैसे करे? भैया ये बताओ, कसौटी पर लोहा को घिसा जाता है या पीतल को? स्वर्ण को। तो ये सोचो, सोना है, कसौटी पर कसा जाएगा, कसने दो, हमें खरा उतरना है, सोचने की क्या बात। चलिए। हाँ, अशोक कुमार जी गंगवाल, सूरत, महेंद्रेंद्र ट्रस्टी गुणायतन और अशोक जी बरजात्या, सूरत। इसके बाद तैयार रहेंगे। गुरुवर देव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, जब आपका प्रवचन सुनते हैं या आज सुन रहे थे सुबह, तो ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा है कि आगे कभी भी गुस्सा ना आए, क्रोध ना करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी फिर गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों? देखो, कभी कभी गुस्सा आता है तो खतरा नहीं, पर गुस्सा ही भरा रहता है तो बहुत खतरा है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक बार प्रवचन सुनने से इतना बड़ा परिवर्तन आया तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, सुधार की शुरुआत है। ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं लगता कि मैं कहाँ गलत हूँ। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। 2-3 साल हो गए महाराज जी, आपके दर्शन नहीं हुए। अभी दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है मन को। महाराज जी, एक सवाल पूछना, घर में रहकर भी भरतेश्वर महाराज की तरह बैरागी बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भरतेश्वर महाराज की तरह मुनियों के अनुरागी बने रहो, बैराग अपने आप हो। नमस्ते महाराज जी। लोग कहते हैं भरत जी घर में बैरागी, बिल्कुल सही है, पर भरत जी मुनियों के चरणानुरागी भी थे, इसको भी ध्यान में रखो। तो बैराग को मेंटेन रखने के लिए हमें बैरागियों का अनुरागी बनना है, जिनसे बैटरी चार्ज होती रहे और अपना रास्ता प्रशस्त होता रहे।
अशोक जी प्रजात्या सूरत श्रावक सृष्टि। इसके बाद में तैयार रहेंगे रूपचंद जी जैन दमोह। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न भी इसी विषय पर है, क्रोध के बारे में है। मेरे को बड़ों पे कभी क्रोध नहीं आता जिंदगी में भी, अपने से छोटे हैं उन्हीं पे क्रोध आता है, और वो कभी कभी आता है और घर पे तो क्रोध आता ही है महाराज जी। इसका रीजन बड़ों पर क्रोध नहीं आता, कभी नहीं आता महाराज, क्योंकि बड़ों के प्रति या तो बहुमान है या डर है। जिस दिन छोटों का बहुमान करने लगोगे, छोटों से भी प्रेम हो जाएगा। छोटों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोध से क्रोध मिटता। उनका मान दो। कोई छोटा है तो ये इसलिए नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसे चाहे जैसा बोलते रहे, चाहे जैसा करते रहो। छोटा है फिर भी उसे तुम्हारे सम्मान की जरूरत है, इसका ख्याल रखो। नमस्ते। रूपचंद जी जैन दमोह। इसके बाद में तैयार रहेंगे सरिता सुरेंद्र जी काला गांधीधाम गुजरात। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभुपाद जी, वर्तमान में ये देखा गया है कि मंदिर हों, क्षेत्र हों, उनके चुनाव में अधिकांश 14 के दिन, अनंत 14 के दिन मतभेद हो जाते हैं, जबकि पर्युषण पर्व का अंतिम दिन रहता है। और लोगों में इतना थोड़ा सा अहम रहता है कि वो अपनी मर्यादाओं को भूलते जाते हैं। तो जिस प्रकार की चुनाव में एक आचार संहिता लागू होती है और उसमें व्यक्तिगत आरोप, धनबल का उपयोग ना करें, इसी प्रकार आचार संहिता, अपने आचार भगवंत की एक आचार संहिता भी लागू होना चाहिए, ताकि मतभेद ना बढ़े और सुचारू रूप से काम चलता रहे। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। हमें इन वाशियों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जटिल, और उसमें मैं अनेक बार बोल चुका हूँ कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जीतता भले कोई है, समाज हारती। पर मैं लोगों से कहूँगा कम से कम पर्युषण पर्व को तो इससे दूर रखें। चुनाव जो कुछ भी करो मार्च अप्रैल में करो, और उस समय तुम लोग धंधा चरम में रहता है, सब फुर्सत नहीं रहती, यही टाइम रहता है। और कई जगह अनंत चतुर्दशी, एक जगह तो मैं था वहाँ अनंत 14 को ही चुनाव होता था, और सबसे ज़्यादा संकलेश उस दिन, घोर पाप, और उसमें ज़्यादातर उपवास है। क्या कर रहे हैं? जहाँ ऐसी ओछी हरकतें हो, क्षुद्र पाप हो, उस जगह हमें अपने आप को दूर रखने में भलाई समझना चाहिए। एक संहिता भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप आरोप नहीं होना चाहिए। और मैंने इसका एक बहुत अच्छा समाधान भी दिया था कि समाज में डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है, वहाँ किसी तरह की दलबंदी की आवश्यकता नहीं है, बस पहल भर की देर है। यदि ऐसा हो तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सरिता सुरेंद्र जी काला गांधीधाम गुजरात से। बंधु, इन्होंने आज वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना योगदान दिया हुआ है। जो भी इस कार्यक्रम को अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम एक बार पुनः आपसे आह्वान करते हैं कि यहाँ पर 1000 से ऊपर शिवरार्थी इस बार श्रावक संस्कार शिविर में यहाँ पर हैं, और उनके लिए आप अगर यहाँ नहीं भी पहुंच पाए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, या आप उपस्थित भी हैं, तो शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था में, पूजन द्रव्य व्यवस्था में और वृत्ति भोजन व्यवस्था में अपना सहयोग दे सकते हैं। शिवरार्थी भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये में, पूजन द्रव्य व्यवस्था में 1,51,000 रुपये में, और वृत्ति भोजन व्यवस्था में 51,000 रुपये से आप सहयोग दे सकते हैं। श्रीमती सरिता सुरेंद्र जी काला, उन्होंने वृत्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग दिया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और जो नाम कल की घोषणा के बाद आए थे उनको हम एक बार पुनः बतला दें। सुरेंद्र सीमा जी काला, परम संरक्षक गुणायतन गांधीधाम गुजरात से। राजेश कुमार जी जैन पोस्ट ऑफिस जबलपुर। सरला दीपचंद जी छाबड़ा ट्रस्टी कोलकाता से, इन्होंने भी वृत्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग दिया। एक बार सभी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आपके बाद में तैयार रहेंगे आशा महावीर जी लोहारिया कुबेर कोलकाता से। आगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है और हमें किस लक्ष्य के साथ स्वाध्याय करना चाहिए, कृपया बताएं।
आज स्वाध्याय के विषय में मैंने कहा था ना, स्वाध्याय सम्यक दर्शन का कारण। स्वाध्याय के लिए परम तप कहा गया। अगर व्यक्ति विशुद्ध भावों से भरकर स्वाध्याय करता है तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। स्वाध्याय का जीवन पर क्या असर पड़ता है मैं आपको बताऊं। एक पुलिस अधिकारी मेरे संपर्क में है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो एक बार मेरे पास आया। उस समय वो डीएसपी की पोस्ट पे था, अब तो आईपीएस हो गया। उसने कहा, महाराज जी मैंने जब से स्वाध्याय किया, उन्होंने सबसे पहले रत्नगढ़ सावकाचार्य का भाषा बचनिका सदा सुखदास जी की पढ़ी। बोले महाराज जब से मैंने स्वाध्याय किया तो मुझे बहुत डर लगने लगा, हम लोग कितना पाप करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया है, बस कभी कभी एलआरपी में जाना पड़ता। उन दिनों चंबल में उनकी ड्यूटी थी, बिहलों में जाना पड़ता है तो मुझे लेना पड़ता, बाकी मैं नहीं लेता। और मैंने रिश्वत का परित्याग कर दिया। एक पुलिस का अधिकारी ये बात कह रहा है, ये स्वाध्याय का प्रभाव। अगर व्यक्ति मन से स्वाध्याय करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। बस अंतर एक करना है, पंडित बनने के लिए स्वाध्याय करोगे तो अंधेरे में रहोगे, जीवन परिवर्तन के लिए स्वाध्याय करोगे ऊपर उठ जाओगे। तो जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार है। अपने जीवन को निखारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये हमारे सम्यक दर्शन का सबल निमित्त है। नमोस्तु गुरुदेव। आज मंजू नहीं, विजय मंजू जी जैन यूएसए से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, वहीं से पूछ लो, दो माइक। इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन सुधीर बंडी मुंबई। नमोस्तु 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 गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मुझे नहीं पता, आज मैं यहाँ पर अभी भी विश्वास नहीं होता, मैं आज यहाँ समय शिखर जी में आपके सानिध्य में 10 लाक्षण पर्व का आनंद प्राप्त कर रही हूँ। अनायास ही एकदम अचानक से प्रोग्राम पर बना, हमारा अष्टानी का पर्व में आने का प्रोग्राम था। एकदम से प्रोग्राम बना और मैं यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भविष्य में भी ऐसे ही सानिध्य प्राप्त करती रहूँ। गुरुवर मेरा क्वेश्चन है, गुरुवर विपरीत परिस्थितियों में मन की आकुलता बहुत बढ़ जाती है, उस स्थिति में परिणामों को कैसे संभालें, कृपया मार्गदर्शन करिए। पहले तो एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये अमेरिका में रहते हैं पर पूरी तरह से जुड़े हुए। ये तो इनका पूरा परिवार ही, अनिल जी 3 भाई हैं और तीनों गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। ये एक अपने आप में आदर्श परिवार है। और इनकी बहन भी ट्रस्टी है और ये वहाँ रह करके हमेशा हर कार्य में तत्परता से जुड़ती हैं। इस बार चातुर्मास का एक मुख्य कलश भी इनके कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है। जब सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश वहाँ से रह करके इन्होंने स्थापित किया। ऐसे लोगों के भावों की जोरदार अनुमोदना करनी चाहिए। आपने जो सवाल किया कि विपरीत परिस्थितियों में मन जब आकुल व्याकुल होने लगे तो उस घड़ी में अपने परिणामों को कैसे संभाले, 4 उपाय बताता हूँ। जब भी लगे कि परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, विपरीत है, तो परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लें, एटीट्यूड को चेंज कर लें। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ होंगे तो चाहे कैसी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, वो हमें अच्छी लगने लगेगी। डॉक्टर राधा कृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका एक बार अमेरिका के लिए शासकीय दौरा हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर हिलेरी थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। पर वहाँ जब वो गए, अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका विमान निर्धारित स्थल से पहले उतारना पड़ा और सड़क मार्ग से वे सीधे व्हाइट हाउस पहुँचे। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका जो स्वागत सत्कार था सब धरा रह गया। हिलेरी साहब ने अपनी ओर से अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण हम आपका समुचित सत्कार नहीं कर पाए। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने योग्य है।
उन्होंने कहा नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट। नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, वी कैन नॉट चेंज द इवेंट बट सर्टेनली चेंज अवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देम। राष्ट्रपति महोदय, आप खेद न करें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते पर परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। दृष्टिकोण बदलते ही आप दुख में सुख खोजने लगोगे, बुराई में अच्छाई देखने लगोगे, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने लगोगे, विसंगति में भी संगति बिठाने में समर्थ हो जाओगे। तो पहली बात, अपनी दृष्टि को बदलो। परिस्थिति बदलना मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरी है, उसे बदलना मेरे हाथ में है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदले। दूसरी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। कितनी भी गंभीर स्थिति है, अपनी आत्मस्थिति में विश्वास को, अपने मनोबल को ऊंचा रखें और ये सोचें मैं इन सबको पार कर लूंगा। ये मन में भावना होनी चाहिए। तीसरी बात, मन में थोड़ा धैर्य धारण करे और ये सोचे थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। इट शुड बी पास्ट, ये बीत जाएगा, ये निकल जाएगा, सब टल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। रात है सुबह होगी। और ये भी टिकाऊ नहीं है, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो हमारे अंदर उन चीज़ों का असर कम पड़ेगा। और चौथी बात, हमेशा सकारात्मक सोचिए तो चीज़ें अपने आप बदल जाए, या कर्म सिद्धांत पर विचार कीजिए तो परिस्थितियां हम पर कभी हावी नहीं होंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। डॉक्टर रोहन सुधीर वंडी मुंबई से आगे तैयार रहेंगे। मुन्ना लालजी जैन गंज बादशाह। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव और शुद्ध उपयोग, इन तीनों का शास्त्रीय मतलब क्या है और इन तीनों का स्वामी कौन है? शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव और शुद्धोपयोग, इन तीनों का शास्त्रीय अर्थ क्या है और इनका स्वामी कौन? पहले तो मैं इन तीनों का व्यवहारिक अर्थ बताना पसंद करूंगा, क्योंकि शास्त्रीय बातों को अगर हम शास्त्रीय अर्थ के ही रूप में देखते हैं तो कई बार वो लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। तो शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में अंतर, पहले इनको समझिए। शुद्ध भाव क्या है, विशुद्ध भाव क्या है और शुद्धोपयोग क्या है। शुद्ध भाव मतलब ऐसा भाव जिसमें कोई मिलावट ना हो। प्योरिटी की तो यही पहचान है ना, जिसमें मिलावट नहीं। हमारे अंदर भाव आते हैं पर हमारे भाव, हमारी चेतना के संस्कार है भाव आना, पर वो निर्मल नहीं होते, मलिन होते, इसलिए उसको हम अशुद्ध भाव कहते हैं। ये क्या मलिनता है हमारे अंदर? हमारे संकल्प विकल्प, हमारी इच्छा, हमारा राग द्वेष, ये सब क्या है? मलिनता है। हमारे ज्ञान में जब विकार आता है तो उससे उत्पन्न भाव अशुद्ध भाव होते हैं, और मिलावट रहित निखालिस ज्ञान भाव का नाम शुद्ध भाव। समझ गए? शुद्ध भाव, केवल ज्ञान भाव, मात्र जानना और देखना रूप भाव, जिसमें और किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। समझिए। अब विशुद्ध भाव दो संदर्भों में अलग अलग रखा जाता है। एक, हम सामान्य रूप से हमारे मन में जो थोड़ा अहोभाव होता है, थोड़ी सी पवित्रता होती है, उसको हम अपनी विशुद्धि के रूप में देखते हैं। वहाँ विशुद्ध है यानी हमारे अंदर अशुभ भाव का अभाव है शुभ भाव, पर शुभ भाव अभी प्योर नहीं है,
एक व्यक्ति के मन में भोगों की इच्छा थी, अब उसके अंदर सेवा की इच्छा हो गई। एक व्यक्ति के अंदर धन पैसों की पिपासा थी, अब दान का भाव हो गया। एक व्यक्ति देह सुख में मगन था, अब तपस्या का भाव हो गया। एक पापों में निमग्न था, अब वह व्रतों के पालन में निमग्न हो गया। तो ये पहले का जो हिस्सा है वो सब अशुभ भाव है, और बाद का हिस्सा है वो शुभ भाव है, पर शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि ये भी मिलावट है। किसका मिलावट है? अच्छी भावों का मिलावट है। अशुभ का मिलावट नहीं, पर शुभ का मिलावट है। इसमें भी इच्छा है, असद इच्छा नहीं है, पर सद इच्छा है। इच्छा हमारा स्वभाव नहीं, अनिच्छा हमारा धर्म है। पर हम इस भाव को विशुद्ध भाव बोल देते हैं, समझ गए? और शुद्धोपयोग, शुद्ध भाव का संघनित रूप शुद्धोपयोग है। जब हम शुद्ध भाव में स्थिर रहते हैं, उस क्षण में हमारे उपयोग को शुद्धोपयोग कह सकते हैं। समझ गए? मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गई होगी बात, समझ गए ना? हमने शास्त्रों में इन उपयोगों की व्याख्याएं बहुत की। अब मैं कहूँगा वीतराग उपयोग का नाम शुद्धोपयोग है, तो सब समझने में मुश्किल होगी। हमारे भाव हमारे ज्ञान की धारा का नाम है, और उस ज्ञान की धारा में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जुड़ा हुआ शुद्ध हो गया, उन सब से रहित हुआ वो शुद्ध हो गया। इसे समझना चाहिए। और शुद्धोपयोग या शुद्ध भाव का स्वामी कौन है? निर्ग्रंथ मुनि। कौन है? और कोई नहीं, नीचे नहीं, क्योंकि वो मिलावट में ही जीने वाला, उसको पचेगा भी नहीं। शुद्ध भाव केवल मुनियों को आचार्य कुंद कुंद कहते सुविदित पयर्थ शुद्धो संजम तो संजदो विगद रागो समनो समसु दुखो भनिदो शुद्धो ओ गोती। जिसने पदार्थ और श्रुत के अर्थ को अच्छी तरीके से जान लिया, जो संयम तप से संयुक्त है और राग रहित है, ऐसा सुख दुख में समान रहने वाला श्रवण ही शुद्धोपयोग है। उसको वैसा देखना चाहिए। मुन्ना लाली जैन गंज बासोदा। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर के जैन जबलपुर। महाराज जी, मेरा और मेरे पूरे परिवार का और पूरी गंज बासोदा समाज का, खास तौर से टोनी भाई का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सवाल कर लो। महाराज जी, मुझे 2 बार पैरालिसिस हुआ, इसके बाद जो है अटैक आया, अटैक के बाद एक किडनी डैमेज हो गई, वो निकलवाना पड़ी, और इसके बाद जो है हार्निया हुआ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने लगभग आपकी प्रेरणा से 2 साल से भावना योग और नमोकार मंत्र लिख लिया हूँ। उससे मुझे काफ़ी लाभ है, और मैं आज आपके सामने स्वस्थ हूँ। बहुत सुंदर। और मुझे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। एक मिनट, आपने भावना योग नियमित किया? जी जी। कितनी देर किया? सुबह करता हूँ मैं 40 मिनट वाला, और आधा घंटा नमोकार मंत्र लिखता हूँ। शाम को सोने के पहले वो करता हूँ 13 मिनट का। बहुत सुंदर। देखिए, ये भावना योग का चमत्कार आपने देखा। नियमित भावना योग करने का परिणाम आप देख रहे हैं कि व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है। इनको देखकर कोई कहेगा नहीं कि इनको कुछ ऐसी ऐसी परेशानियां सामने आई, और लोग भी प्रेरणा ले और इसे अपने जीवन में घटित करके उसका लाभ ले। अब आप अपना सवाल कीजिए। आशीर्वाद। बोलिए, सवाल है? चलिए। तो महाराज जी एक ही है, हाँ, कि मुझे गुस्सा नहीं आती। नहीं आता। हाँ, चलिए। तो गुस्सा ना आने पर मुझे बेवकूफ समझते हैं आदमी, जबकि ऐसा नहीं, मैं हूं नहीं। अब आप बताओ। बहुत सुंदर। अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आने पर लोग बेवकूफ समझते हैं, तो उन्हें समझने दो, गुस्सा करके अपने बेवकूफ़ी का प्रमाण मत जारी करो। नहीं करता। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर के जैन जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे विनोद जी जैन बागीदौरा। मुनि द्वय को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समय और समझ दोनों एक साथ क्यों नहीं मिलती?
अक्सर जब समय रहता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया है। समय और समझ दोनों एक साथ क्यों नहीं मिलते? अक्सर ऐसा होता है कि समय रहते समझ नहीं आती और समझ आती तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समय के साथ समझ आ जाती है, और समय रहते समझने में ही हमारी भलाई है। तो इसके लिए क्या करो? सही समय पर मुझे सही समझ आ जाए, उसके लिए क्या करो? एक ही काम करो, जिनके अंदर समय पर समझ प्रकट हुई है ऐसे समझदारों के सत्संग में रहना शुरू कर दो। समझ गए? ना समझो के बीच रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। समय पर अपने समझ को विकसित करने का उद्यम प्रयास हमारा होना चाहिए। हम जैसे लोगों को, हम तो कई बार सोचते हैं कि गुरुदेव का कितना बड़ा उपकार है हम लोगों पर, कितने पुण्य से उनका लाभ हमें मिला, और समय पर हमें समझ मिल गई, क्योंकि हमें समझदार का समय पर सानिध्य मिल गया। आज हमारे जीवन में जो कुछ घटा है वह सब उनके ही वजह से घटा है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर अपनी समझ को विकसित करते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो। विनोद जैन बागीदौरा, बाकी बागीदौरा वाले सब अपनी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे, कैमरा वहाँ घूम जाएगा। इसके बाद में तैयार रहेंगे एमपी अजमेरा साहब, पूर्व IAS अधिकारी और निर्देशक सेवायतन। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु, और इस शिविर में बागीदरा के जो 32 शिविरार्थी आए हैं उन सब की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। हाँ, 32 में दिख तो रहे नहीं है, और पीछे हैं सब, इकट्ठे होना था। देख ले भैया, बहुत बढ़िया, सबको आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, धर्म और कर्म में कैसे सामंजस्य बैठाएं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए? धर्म और कर्म में सामंजस्य बिठाने की बात आपने पूछी है। मैं तो कहूँगा धर्म करो और अधर्म से बचे रहो। अधर्म न करना ही मेरा कर्म है, ये व्रत ले लो, सब काम बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? धर्म करो, अधर्म से बचते रहो। अधर्म नहीं करना ही मेरा धर्म है और वही मेरा कर्म है। कर्म करने में कोई हानि नहीं, जो करना है सो करो, भगवान की आज्ञा है। तुम्हें जो करना है सो करो, बस एक काम करो, अधर्म से बचकर करो। समझ गए? भगवान से गौतम स्वामी ने एक सवाल किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये कदम भासे ज भुंजे ज एवं पावम न बजे। हे भगवान, हम कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सोए, जिससे कि पापों से बचा जा सके। भगवान ने क्या उत्तर दिया कि गौतम, जो तुझे करना है कर, पर ज्यादा परेशान मत हो। तो महाराज श्री, शंका कुछ नहीं है, एक निवेदन है, मात्र निवेदन इतना सा है, आप ही का सपना था कि सेवा यत्न की शुरुआत करो, और 14 गांव जो मधुबन पंचायत के हैं उनके हर घर में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित हों। जिस दिन भगवान महावीर के आदर्श उनके घर में प्रवेश कर जाएंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दूसरा काम कोई हो नहीं सकता है। और यह तभी होगा जब महाराज श्री, ये जो प्रामाणिक समूह के जो लोग हैं, महाराज श्री, मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि उनको ये आप जुम्मा दे दीजिए, और सारी दुनिया के लोग उनको हर तरह से सहयोग करेंगे, और ये एक इतिहास की रचना होगी। ये मेरा निवेदन है आपसे। बहुत सुंदर। देखिए, अजमेरा साहब तो बहुत चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। निश्चित पिछले 3 दिवस की कार्यशाला जो प्रामाणिक समूह की यहाँ थी, उसकी एक झलक देखकर आप प्रभावित हुए, और उसी का परिणाम ये उद्गार है। आपने अभी पद्मश्री की बात कर दी। निश्चित आप जैसे लोगों की सोच की दृष्टि से ठीक है, पर हम जैसे संतों के लिए पद्मश्री नहीं, हमें तो मोक्षश्री की जरूरत है। और मोक्षश्री, मुक्तिश्री मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन आपका जो सुझाव है बहुत मौलिक है। प्रामाणिक पाठशाला का एक स्वरूप गांव के लोगों के लिए भी बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए। आपने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है
बहुत जल्दी उसके लिए भी कुछ रूप होगा। हमारी कोशिश एक होनी चाहिए, बच्चे बच्चे का रूपांतरण, हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव यदि वो घट जाए तो हमारा जीवन धन्य हो। मानसी विवेक सिंघई बंडा आगे तैयार रहेंगे। अभय कुमार जैन बेगू। गुरुदेव, हम दोनों की तरफ से आप दोनों के श्री चरणों में हम दोनों के परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन ना बीत जाए जीने की तैयारी में, जीवन ना बीत जाए जीने की तैयारी में। गुरुदेव, हम बचपन से ही जीवन की तैयारी करते हैं, पहले पढ़ाई फिर कमाई और रिश्तेदारी। गुरुदेव, हमें ऐसे निर्देशन दीजिए कि हम अपने व्यस्त जीवन में ऐसी कलाएं या ऐसा जीवन जिएं कि हम अपना जीवन भी जी सकें। बात बिल्कुल सही है, हम तैयारी में जीते रहते हैं पर जीवन नहीं जी पाते। बस अगर हमारे अंदर सही समय पर समझदारी आ जाए तो तैयारी के साथ हम जीवन जीने के में भी तत्पर हो जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति को सब कुछ करने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम उसे ध्यान में रखें तो सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन का उत्थान हम कर सकते हैं। अभय कुमार जैन बेगू से। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, कल प्रातःकाल की मंगल बेला में 5 बजे आपको यहाँ पहुंचना है। 10 मिनट के एक थोड़ा सा छोटा सा संधि संचलन आपके लिए, और उसके बाद 5:10 से भावना युग प्रारंभ होगा और लाइव पारस चैनल पर आप भावना युग को लाइव देख सकेंगे 5 बजे से, तो वह आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद में अभिषेक, शांति धारा और पूजन यहाँ पर संपन्न होगी। महाराज श्री का मंगल प्रवचन प्रातः 8:30 बजे से पारस चैनल पर आप लाइव देख सकेंगे और 8 बजे से लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 2:45 से तत्वार्थ सूत्र भी पारस चैनल पर लाइव होता है और सायंकाल शंका समाधान आप देखते ही हैं, चलेगा। अभय जी बेगू अपना प्रश्न रखें। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना है मुझे। अभय जी, आपका नंबर कल आएगा, मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, मुझे सामने की स्थिति दिख रही है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। अभी आप सबको यहीं रहना है, आपका काम पूरा नहीं हुआ। बिना प्रतिक्रमण के शिविर नहीं होगा, एक व्यक्ति भी यहाँ से नहीं हिले। अभी आपको ब्रह्मचारी सारांश भाई प्रतिक्रमण कराएंगे, सब ब्रह्मचारी लोग कराएंगे। आज सारांश जी शुरू, सब ब्रह्मचारी जी रहेंगे। हाँ, अशोक जी कह रहे हैं हमको छोड़ के, ठीक है, वो अपना दूसरा काम करेंगे, आप उसको देखिएगा। और उसके बाद एक जप संकीर्तन होगा और विमल मुन्ना भाई के द्वारा महा आरती यहाँ संपन्न होगी। स्थितियों को देखते हुए, चूंकि मुझे वहाँ जाना है, आचार भक्ति आप लोग अपनी अपनी कर लीजिएगा।